हाँ, तो मेरे पढ़ाकू दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे हो आप लोग और बहुत ही ज़्यादा मन लगा के पढ़ रहे होगे आप लोग, है ना दोस्तों? तो वो आज का जो मेरा वीडियो है वो मेन है किससे रिलेटेड मेन है वीडियो के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अब री एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना? जुलाई मंथ में। तो उसमें बच्चे ये सोच रहे होंगे एक तो केयरलेस आप लोग ना हो कृपया करके अगर आप लोगों ने मुझे उम्मीद है जिस तरीके से नॉर्मली होता है कि आजकल सभी बच्चे क्या करते हैं सिलेबस की सॉफ्ट कॉपी रखते हैं अपने फ़ोन में, लेकिन जैसे अब वो एग्ज़ाम हो गया, लेकिन अब वो री एग्ज़ाम हो रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे ऐसे ही अरे क्या होगा उत्तराखंड आएगा, हिंदी आएगा, जीएस आएगी, फिर वही ढर्रे पे शुरू हो जाएँगे और उसमें क्या होता है कुछ मेन टॉपिक होते हैं जो सिलेबस में लिखे होते हैं बच्चों और वो छूट जाते हैं। जैसे कि अभी कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें आपको पता होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आनी थी, लेकिन जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं देखा बस वो पढ़ते गए इसी तरीके से और उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा मेहनत लगाई वहाँ और उधर साइंस उनका रह गया वीक, उधर कंप्यूटर रह गया उनका वीक, है ना? कंप्यूटर मतलब कई बार होता है बहुत कम मेहनत में एकदम पॉइंट टू पॉइंट जैसे उसमें योजनाएँ करके स्पेशली मेंशन था। अगर उन टॉपिक को स्पेसिफिकली आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको सफलता के ज़्यादा चांसेस रहते हैं बहुत ही कम मेहनत में। तो कोई भी एग्ज़ाम हो स्पेशली अब जो ये वीडियो का एग्ज़ाम हो रहा है कृपया कीजिए उसको पुराने जो है आपके फ़ोल्डर्स में से सर्च कीजिए, मेहनत कीजिए और तब जो है सिलेबस के साथ ही आप अकॉर्डिंगली ही आप लोग जो है तैयारी करें। विदाउट सिलेबस आप लोग तैयारी न करें, ऐसा मेरा निवेदन है वीडियो के लिए और गारंटेड आप लोग जो है इसमें सफलता पाएँगे। और बहुत से बच्चों से मैं कहना चाहूँगी जो हिंदी में बेमतलब में अपने मार्क्स कटाते हैं जैसे वीडियो के एग्ज़ाम के लिए मैं मेन आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगी कि हिंदी में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करते हैं। देखिए, जिसने अपने माँ-बाप की पूजा कर ली, उसने सबकी कर ली। हिंदी हमारी माँ है, हमारी मातृभाषा है। देखिए, गणेश जी ने अपने माता-पिता की परिक्रमा की, तो वो प्रथम पूज्य बन गए, ये आप सभी जानते हैं। तो इस एग्ज़ाम में जो 20 मार्क्स की हिंदी आनी है, आप यही सोचिए ये हमारी माँ भी है, हमारा पिता भी है। इस 20 मार्क्स में आपका हद से हद अगर कटे चलो 1 नंबर कट गया, 2 नंबर कट गया, इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए। आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको एकदम कंठस्थ कर लें और जो पर्यायवाची इनमें फ्री के नंबर हैं, इनको केवल आपको लर्न करना है। विलोम है, बताइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसमें आप लोग क्यों लापरवाही करते हैं और बेमतलब हर बार एक ही मिस्टेक आप लोग करते हैं इनमें, क्यों करते हैं आप लोग इस तरीके का? तो हिंदी को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। और देखिए महेश बर्णवाल जी की एक पुस्तक आती है, क्या आती है? एनसीईआरटी सार, क्योंकि अब जुलाई में एग्ज़ाम है तो डिटेल में एनसीईआरटीज़ पढ़ने का अभी आपको समय नहीं। सबसे बड़ी मिस्टेक तो आप लोगों के साथ ये है कि जब कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं होती तो उस समय आप जो बेस क्लियर करने की बातें होती है ना, जैसे कि अभी कनिष्ठ सहायक में हुआ था कि बेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो आप लोग तो केवल फैक्ट रटने में रह जाते हैं, बेस तो आपको क्लियर ही नहीं होता। तो ये जो समय होता है जब पास में कोई एग्ज़ाम की डेट डिफाइन नहीं होती तो वो समय होता है उसके लिए बेस को अपने मजबूत करने के लिए। लेकिन अभी भी शुभस्य शीघ्रम, अभी भी जो एनसीईआरटी सार है आप वो लीजिए, उसको मेन टॉपिक उसके पर डे पढ़िए, मतलब पर डे एक-एक टॉपिक उसका निपटाइए। फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है या तो ल्यूसेंट से ऑब्जेक्टिव जो है या फिर आप जो है घटना चक्र से उसको रिवाइज़ कीजिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट के लिए अगर प्रैक्टिस सेट नहीं अवेलेबल हैं तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स को ही जो क्वेश्चंस हैं उनको बार-बार रिपीट कीजिए, ठीक है? तभी आपकी नैया पार लग पाएगी। और जो मेरी स्पेशली गर्ल्स हैं उनसे तो मेरी यही इच्छा है कि देखिए मान लीजिए बहुत सी लड़कियों ने बीटेक भी किया होगा, बहुत सी लड़कियों ने एमटेक भी किया होगा, एमबीए भी किया होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि मैं खुद एमबीए हूँ और मैंने देखा अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिले और इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर क्या होता है कि लड़की घर भी संभाले सभी कामों को करते हुए और तब जॉब करे, और उसमें बुज़ुर्ग बीमार भी होते हैं, आगे बच्चे होते हैं, बच्चों को भी बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है और आपकी खुद भी वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है आफ्टर मतलब डिलीवरी और बच्चों के बाद जो पहले होती है, आपको भी ज़रूरत होती है। तो कहीं न कहीं वो जॉब बहुत सी मेरे साथ की सहेलियाँ थीं जिनकी आगे चल के कंटिन्यू नहीं हो पाई। और लेडी के अंदर क्या होता है, हम इनबिल्ट हम लोग ऐसे बने हैं कि हम हमेशा पहले अपने बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं। हम भूल जाते हैं हमने कितनी साल मेहनत की और तब जाके हमें कोई डिग्री मिली या हमने प्राइवेट में जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया, हमने कितनी मेहनत से किया। एक अपने बच्चे की हल्की-सी मुस्कान में हम लोग सभी कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी देखिए
आगे चल के एक गवर्नमेंट जॉब की आज भी आपके मतलब जो समाज है उसमें बहुत वैल्यू है। और जब गवर्नमेंट जॉब में आप सेटल्ड हो जाएंगे तो एक तो जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, बच्चे को भी सिक्योर फ्यूचर आप दे पाएंगे, और मैटरनिटी वगैरह की हर चीज़ की जो फैसिलिटी है वो उसी में है। प्राइवेट जॉब में देते हैं कुछ संस्थान, लेकिन ज़्यादातर नहीं देते। ठीक है ना। अब हर लड़की तो IIM से MBA नहीं है ना, तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी, या MTech नहीं है आप लोग IIT से, तो मैं यही कहूँगी कि पहले ही आप लोग सेटल्ड हो जाइए। क्योंकि आगे चल के फिर क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक अच्छी जॉब नहीं है, मान ले प्राइवेट में है, तो किसी गधे से शादी करना जो कि खुद भी अच्छे से सेटल्ड नहीं है, लेकिन क्यों आपने पहले तैयारी की है लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आपका जो माइंड है वो तो आपका बहुत ज़्यादा डेवलप हो रखा है ना। तो किसी कोई जो गधा होगा वो भांप जाएगा आपको कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, अगर किसी गधे के हाथ आप पड़ जाती हैं। क्योंकि दहेज के ना होने पर ज़्यादा तो किसी गधे से शादी करनी ही पड़ती है कई बार। तो वो क्या करेगा, जब आपको इंटेलिजेंट देखेगा तो जानबूझ के आपको दबाने के लिए आपकी सही बातों को भी गलत करेगा, कहेगा। ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है, क्योंकि मेरी सभी फ्रेंड्स एजुकेटेड हैं, और कई बार मैंने देखा है अगर उनके हस्बैंड अकॉर्डिंगली एजुकेटेड नहीं है तो उनका बहुत टॉर्चर हुआ है। तो कृपया पहले ही शादी से पहले गवर्नमेंट जॉब में लग जाइए कि इन सब चीज़ों का, आपके टॉर्चर का आपकी जॉब पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक जॉब सिक्योरिटी होगी आपके साथ, और किसी गधे के पल्ले आप नहीं पड़ेंगे। एक अच्छे व्यक्ति से जब आप खुद भी सेटल्ड होंगी तो आपकी शादी होगी। यही कहूँगी कि शादी से पहले सेटल्ड होने की बात और होती है, और शादी के बाद तो फिर जिसके मत्थे आप पड़ गए वो पड़ गए ना, फिर क्या होगा अगर शादी के बाद जॉब हो भी गई। और जीवन साथी अगर अच्छा हो तो ही जीवन जो है सुखद हो पाता है, वरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ही अच्छा है, आप कुछ भी बन जाएँ, कुछ भी अचीव कर लें, लेकिन आपको घर में बाहर तो आप युद्ध लड़के आ ही रहे हैं, जब अपने घर के लिए आप अर्निंग करके ला रहे हैं। मान लीजिए घर में भी आपके लिए नया समर खड़ा है, हर समय अपने आप को साबित करना पड़ता है। आप कितना भी काम कर लीजिए, देखिए अगर अच्छा जीवन साथी होगा तो हर चीज़ की वैल्यू होगी, वरना तो कह देगा तुम करती ही क्या हो, चाहे आप पूरे दिन करते रहो काम। ये सब सुनने से अच्छा है कि पहले ही सेटल्ड हो जाइए। धन्यवाद।